अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग को याद होगा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में आई कैप का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, चिनाब एंटरप्राइजेस करके वो क्वेश्चन था और उसके अंदर एक लॉस का कॉन्सेप्ट आया था और वो नॉर्मल लॉस था। ठीक है। अच्छा, अभी जो हम बात करेंगे, हम डिटेल में लॉस पे बात करेंगे। आज की वीडियो में हम पीरियोडिक मेथड अगर फॉलो कर रहे हैं और उसमें अगर लॉस आ जाते हैं तो क्या होगा, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जब परपेचुअल मेथड फॉलो कर रहे होते हैं और उसमें लॉस आ जाए तो क्या होगा। ये दोनों हम ट्रीटमेंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें। तो सबसे पहले चिनाब एंटरप्राइजेस वाला क्वेश्चन आप एक तरफ कर दें। ये लॉसेस के टॉपिक पे मैंने एक अपनी एग्जाम्पल बनाई है, इसको हम देखते हैं। और सबसे पहले तो ये मैंने एक चार्ट बनाने की छोटी सी कोशिश की है कि जिसपे पीरियोडिक मेथड और परपेचुअल मेथड हमारे और लॉस नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम पीरियोडिक मेथड फॉलो कर रहे हैं तो पीरियोडिक मेथड में नॉर्मल लॉस की कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, ये आप लोग को चीज़ याद रखनी है। पीरियोडिक मेथड में नॉर्मल लॉस की कोई भी एंट्री नहीं होगी और इसकी वजह लास्ट वीडियो में बता दी गई थी, लेकिन अभी नीचे ये डिटेल में आएगी। आज हम ये वाले एरिया कवर करेंगे। पीरियोडिक मेथड में नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं है, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री बिल्कुल है। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री बिल्कुल होगी। इसी तरह परपेचुअल मेथड हम अगर फॉलो कर रहे हैं तो हमारा लॉस नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, दोनों तरह हमें कोई ना कोई एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो अब हम पीरियोडिक मेथड की तरफ आते हैं। पीरियोडिक मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, एबनॉर्मल लॉस है। इस क्वेश्चन के अंदर मैं नॉर्मल लॉस के साथ कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा कि एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस में अल्टीमेटली इनकम स्टेटमेंट में क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि एंट्री बना लेना और एंट्री याद कर लेना इज नॉट सफिशिएंट जब तक कि आप लोग उसका कंक्लूजन तक उस चीज को नहीं लेके जाएंगे कि इनकम स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो एंट्री याद करने का कोई फायदा नहीं। एंट्री की लॉजिक पता होनी चाहिए। तो हम चलते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल मैंने खुद बनाई है, तो आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके आप लोग इस एग्जाम्पल को नोट करके खुद भी सॉल्व करें, ताकि थोड़ा सा ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपका अच्छा हो। तो पीरियोडिक मेथड फॉलो कर रहे हैं। पीरियोडिक मेथड में जैसे आप लोगों को पहले से पता है कि स्टॉक काउंट होता है। स्टॉक काउंट हमने किया। स्टॉक काउंट करने पे हमें पता चला कि हमारे पास इन्वेंट्री जो है वो इन हैंड जो है वो 1 लाख रुपए की है। ठीक है, अच्छा भाई, होगी 1 लाख रुपए की। यहीं पे एक चीज मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि इन्वेंट्री अगर 1 लाख रुपए की इन हैंड है तो ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेजेस की होंगी, और हम क्योंकि पीरियोडिक मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हमने परचेजेस को रिकॉर्ड किया होगा। ठीक है, परचेजेस का अकाउंट खोला होगा। स्टॉक काउंट हम अभी करने जा रहे हैं, इट मीन्स के ट्रायल बैलेंस के अंदर परचेजेस का अकाउंट मौजूद होगा। अच्छा, पूरे साल में हमने परचेजेस की हैं, हमने 1.5 लाख रुपए की। ठीक है जी, हमने पूरे साल में 1.5 लाख की परचेजेस की है। सेल्स हमने की है 26,000 रुपए की और हमारा फॉर्मूला है कॉस्ट प्लस 30%। तो हम यहीं पे कॉस्ट निकाल सकते हैं कि जो हमने सेल की है उसकी कॉस्ट कितनी है। तो सिंपल हो जाएगा, हम 26,000 लेंगे। 26,000 रिप्रेजेंट्स 130% मल्टीप्लाई बाय 100। हमें मालूम हो गया कि हमने 20,000 रुपए का स्टॉक जो है वो हमने बेचा है 26,000 रुपए में। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस हो गया। एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री हमारा हो गया 30,000 रुपीज का। ये हमने हाईलाइट कर लिया क्योंकि हम जो जो चीजें पढ़ते जा रहे हैं वो हम हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा जी, कोई नॉर्मल लॉस नहीं है, कोई भी नॉर्मल लॉस हमारा नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल लॉस ना हो, एबनॉर्मल हो, लेकिन इसके चांसेस कम ही होते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। हमने थ्रू आउट क्या एंट्रीज पास की होंगी और लॉस की क्या एंट्री पास करेंगे या एंट्री नहीं पास करेंगे, ये सब चीजें हम अभी देखते हैं। सबसे पहले मैंने परचेजेस रिकॉर्ड की 1.5 लाख रुपए की। इट्स सिंपल, स्ट्रेट है बिल्कुल, दिया हुआ भी एग्जाम्पल के अंदर के 1.5 लाख रुपए की परचेजेस हैं। कैश मैंने क्रेडिट कर दिया 1.5 लाख रुपए का, क्योंकि मैंने कैश में परचेजेस की हैं। नरेशन लिखा मैंने। ठीक है, मैंने सेल्स की 26,000 रुपए की और मैंने सेल्स कैश डेबिट किया 26,000 रुपए का और सेल्स क्रेडिट की मैंने 26,000 रुपए की। यहाँ पे फिर एक बात कि
पीरियोडिक मेथड फॉलो हो रहा है, इसलिए इन्वेंट्री का भी कहीं पे भी अकाउंट नहीं आ रहा। ठीक है, इस पूरे में कहीं पे भी इन्वेंट्री का अकाउंट हिट नहीं होगा। आखिर में स्टॉक काउंट होगा, उसकी बेस में इन्वेंट्री रिकॉर्ड होगी। और स्टॉक काउंट करते हुए हमें ये पता चल गया है कि हमारे पास एबनॉर्मल लॉस भी है 30,000 रुपए का। अब कुछ मैंने इसमें कहानी लिखी है। नाउ ईयर एंड कम्स एट स्टॉक काउंट, ये होगा एंड। नाउ ईयर एंड कम्स एंड stock count is performed and we noticed that abnormal loss of rupees 30,000 has occurred. That abnormal loss of rupees 30,000 has occurred. ठीक है, now there is a different treatment as compared to normal loss in periodic method. वो क्या है कि abnormal loss की एंट्री पास होती है पीरियोडिक के अंदर, जबकि पीरियोडिक के अंदर ही नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री पास नहीं होती। This loss should not hit our gross profit as it is not the representable amount, routine loss या normal loss। ये कहानी, ये जो कहानी है, इसका अभी आंसर मैं नहीं कर रहा कि ये क्या है। इसका जवाब आपको मिलेगा जब हम यहाँ पे आएंगे। जब हम ये एरिया कवर करेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसको पहले से हाईलाइट कर लिया, इन एरियाज को। ठीक है, इस लाइन को जरा माइंड में रखिएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट हिट नहीं होगा एबनॉर्मल लॉस की वजह से, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली हमारी परफॉर्मेंस को शो करता है। एबनॉर्मल लॉस वो लॉस है जो रूटीन नेचर का नहीं है, आमतौर पे नहीं होता, नॉर्मल नहीं है, हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करता। कोई अचानक से कोई ऐसी एबनॉर्मल कोई बात हो गई कि जिसकी वजह से लॉस हुआ, तो वो हमारे, अगर हम उस लॉस से ग्रॉस प्रॉफिट को हिट कर देंगे तो दिस शोज कि जैसे ये तो हमारा रूटीन नेचर का एक्सपेंस है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमारे रूटीन नेचर के एक्सपेंसेस को इनकॉर्पोरेट करता है, जैसे कि नॉर्मल लॉस ग्रॉस प्रॉफिट को हिट देता है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट को हिट नहीं देगा। किस तरह, वो अभी आएगा। इफ दिस वुड हैव बीन अ नॉर्मल लॉस, जो मैंने 30,000 रुपए ऊपर अज्यूम किया है यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं कि अगर ये 30,000 का नॉर्मल लॉस होता तो क्या होता यहाँ पे, और अगर ये 30,000 रुपए एबनॉर्मल लॉस है तो क्या हुआ है। मेरे पास नॉर्मल लॉस है 30,000 रुपए का ऊपर वाले केस में, ये जो मैं एरिया पढ़ रहा हूं यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूं, और मेरे पास एबनॉर्मल लॉस नहीं है। तो मैंने इन्वेंट्री डेबिट की। स्टॉक काउंट करने पे मुझे ऊपर पता चला था कि इन्वेंट्री 1 लाख रुपए की है, मैंने इन्वेंट्री डेबिट कर ली। मैंने अब तक कितनी परचेजेस डेबिट की हुई है, मैंने परचेजेस डेबिट की हुई है 1.5 लाख रुपए की। यहाँ पे मैंने 1.5 लाख रुपए की परचेजेस को क्रेडिट कर दिया। बैलेंसिंग फिगर निकाला, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास थी नहीं, होती तो मैं उसको क्रेडिट कर देता, जैसे कि हमने पहले की एग्जांपल में देखा हुआ है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरे पास बैलेंसिंग आ गई 50,000 रुपए। नॉर्मल लॉस है, मैंने कोई भी एंट्री पास नहीं की। ये रट्टे वाली अप्रोच है कि नॉर्मल लॉस है तो कोई एंट्री पास नहीं हुई। ठीक है, अब देखो, इनकम स्टेटमेंट जब मैं बनाने आया तो मैंने सेल्स लिखा 26,000 रुपए। रट्टे वाली अप्रोच पे जाऊंगा तो मैं लिखूंगा लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, और यहाँ 50,000 लिख के ग्रॉस लॉस निकाल लूंगा 24,000, बात खत्म। लेकिन अगर मैं कंसेप्ट समझने जाऊंगा तो मैं कहूंगा यार इस 50,000 का को जरा ब्रेक डाउन तो करो, इसको जरा ब्रेक करके देखो कि इसकी मूवमेंट क्या बनती है। तो जब मैं इसको ब्रेक करने बैठा तो मैंने देखा कि इसमें ओपनिंग स्टॉक 0 आएगा। एड परचेजेस 1.5 लाख रुपए की मैंने परचेजेस की हुई है, वो मैंने ऐड किया। लेस क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपए का स्टॉक मेरे पास है, वो मैंने लेस किया तो मेरा 50,000 रुपए आ गया। अब यहां देखो क्या हुआ, इस 50,000 की कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर मेरा 30,000 का नॉर्मल लॉस शामिल हो गया है। वो कैसे हुआ है अभी नहीं समझ में आएगा। जब मैं नीचे एबनॉर्मल लॉस वाले एरिया को जब कवर करूंगा, इस वाले एरिया को, तो आपको समझ में आएगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि इस 24,000 में किस तरह से मेरा नॉर्मल लॉस शामिल हो गया विदाउट एंट्री पास किए। ठीक है, देखते हैं। अगर यही एबनॉर्मल लॉस होता, एबनॉर्मल लॉस की मैंने एंट्री बनाई, एबनॉर्मल लॉस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। परचेजेस भाई क्रेडिट क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे पास एक एसेट है कि जिसकी वैल्यू 30,000 कम हो गई है। वो एसेट इन्वेंट्री की फॉर्म में अभी नहीं है क्योंकि पीरियोडिक मेथड फॉलो हो रहा है, मेरे पास ट्रायल बैलेंस में परचेजेस आ रहा है, तो मैंने परचेजेस की वैल्यू को मतलब कम कर दिया सिंपली। परचेजेस मैंने क्रेडिट कर दी 30,000 रुपए से। ठीक है, ये मेरे पास एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड करने की एंट्री पास हो गई। अब मैंने इन्वेंट्री रिकॉर्ड की। जब मैंने इन्वेंट्री रिकॉर्ड की, मैं गया स्टॉक काउंट पे, मैंने देखा भाई 1 लाख रुपए की 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री रखी है, मैंने डेबिट कर दी इन्वेंट्री।
परचेजेस मैंने अब क्रेडिट किया 1,20,000। ऊपर देखें यहाँ पे, यहाँ मैंने 1,50,000 क्रेडिट किया था, जबकि यहाँ मैंने 1,20,000 रुपये क्रेडिट किया है, क्योंकि मैं 30,000 की परचेजेस यहाँ एबनॉर्मल लॉस की मद में कम कर चुका हूँ। तो ये 1,20,000 रुपये मैंने परचेजेस क्रेडिट किया, बैलेंसिंग फिगर निकाल ली मैंने 20,000 रुपये। ठीक है, अब मैं गया बनाने के लिए इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट भी सिंपल है। अभी तक मैंने लिखा यहाँ पे सेल्स 26,000 रुपये, मैंने सिंपली आंख बंद की 20,000 रुपये मैंने यहाँ से उठा के छाप दिया, मेरा 6,000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब मैंने कहा यार 20,000 रुपये की जरा मूवमेंट भी बना लो। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास था नहीं, परचेजेस जो है, इसकी स्पेलिंग भी सही कर लेते हैं, ठीक है। परचेजेस जो है मेरे पास 1,20,000 रुपये, ठीक है। यही परचेजेस मेरे पास 1,20,000 रुपये कहाँ से उठ के आई? 1.5 लाख की परचेजेस थी, 30,000 मैंने कम कर दिए थे, तो 1,20,000 रुपये बच गए। मैंने परचेजेस 1,20,000 रुपये से ऐड की, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख से कम कर दिया, मेरे पास 20,000 रुपये आ गया। यहाँ मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 6,000 रुपये का, और यहाँ मेरे पास ग्रॉस लॉस है 6,000 रुपये का। ये 30,000 रुपये का डिफरेंस क्यों है? 30,000 रुपये का डिफरेंस इसलिए है, यहाँ पे मेरे पास ग्रॉस लॉस इसलिए आ गया, 30,000 रुपये से कम इसलिए हो गया क्योंकि इसने मेरा 30,000 रुपये का नॉर्मल लॉस एब्जॉर्ब कर लिया। नॉर्मल लॉस इसलिए एब्जॉर्ब कर लिया क्योंकि मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा है। 30,000 से मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा है, इसने मेरा नॉर्मल लॉस एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से मेरा ग्रॉस लॉस आ गया। जबकि यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस है कि जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जो कि मैं अलग से लेस करके शो करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ एंट्री पास की हुई है। यहाँ जो मैंने 30,000 रुपये से एबनॉर्मल लॉस डेबिट किया है, ये तो मैंने कहीं रिकॉर्ड किया ही नहीं है तो ये लॉस, इसकी नेचर एक तरह से एक्सपेंस की है, तो मैंने लेस कर दिया एबनॉर्मल लॉस को, और मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 24,000। अब फर्क क्या हुआ? यहाँ 24,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट है, यहाँ 24,000 रुपये नेट प्रॉफिट है। फर्क ये हुआ कि जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, जो कि अकाउंट्स देखते हैं, वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, इस कंपनी में, बजाय के इस 24,000 की लॉस वाली कंपनी को। क्योंकि वो ये देखते ही बोलेंगे कि यार ये 24,000 का लॉस तो इनका रूटीन का है, लेकिन यहाँ ये बोलेंगे कि नहीं यार 6,000 रुपये का प्रॉफिट है, और ये 30,000 जो है ये रूटीन का नहीं है। ये इत्तेफाक से हो सकता है कि कोई नेचुरल कोई इशू हो गया हो, कोई कैलेमिटी आ गई हो, कोई अर्थक्वेक आ गया हो, कोई आग लग गई हो, कोई चोरी हो गई हो, इस तरह का कोई इवेंट हुआ हो जिसकी वजह से हमारे पास एबनॉर्मल लॉस आ गया। तो ये फर्क है। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस से हिट नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल लॉस से हिट होगा। ग्रॉस प्रॉफिट शोज आर नॉर्मल वर्किंग, जो हमारा बिहेवियर है उसको, तो इसलिए नॉर्मल लॉसेस ने हिट दे दी, एबनॉर्मल लॉस ने हिट नहीं दी। एबनॉर्मल लॉस ने इस तरह हिट दी कि मैंने परचेजेस कम कर दी। जब मैंने परचेजेस कम की, यहाँ पे परचेजेस कम हो गई, देखें यहाँ पे जब मैंने परचेजेस कम की तो इसका इफेक्ट मेरी बैलेंसिंग फिगर पे आ गया, बैलेंसिंग फिगर भी कम हो गई। यहाँ पे मेरी परचेजेस ज्यादा थी, उसकी वजह से मेरी बैलेंसिंग ज्यादा आई। यहाँ मेरी परचेजेस कम है, उसकी वजह से मेरी बैलेंसिंग कम है, और बैलेंसिंग तो मेरी कॉस्ट है। जब कॉस्ट कम हो गई, यहाँ पे जब मेरी कॉस्ट कम हो गई, तो उसकी वजह से मेरा ग्रॉस लॉस भी कम हो गया, और इतना कम हुआ कि वो ग्रॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली ये ट्रीटमेंट था नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का, अगर हम पीरियोडिक मेथड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कि पीरियोडिक मेथड में एक बार क्विकली हम रिव्यू कर लेते हैं। नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं होगी, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री होगी। ठीक है, और कोई एंट्री नहीं होते हुए भी इम्पैक्ट आ गया। क्यों? क्योंकि 1 लाख जो स्टॉक काउंट हमने किया, उस 1 लाख में 30,000 कम हुआ है, उस 1 लाख में 30,000 कम हुआ है। यहां पर भी जब हमने स्टॉक काउंट किया तो इस 1 लाख में 30,000 कम हुआ है, लेकिन हमें परचेजेस कम इसलिए करनी है ताकि हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स पे इम्पैक्ट कम आए, जिसकी वजह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आए, ग्रॉस लॉस ना आए। क्योंकि 30,000 रुपये अगर हम यहाँ एडजस्ट नहीं करेंगे परचेजेस के अंदर, तो मेरे पास यहाँ पे ग्रॉस लॉस आ जाएगा, और देखने वाला समझेगा कि मेरा नॉर्मल वर्किंग बिहेवियर या मेरा नॉर्मल जो तरीका है उसमें मुझे लॉस आता है, जबकि मेरा लॉस एबनॉर्मल है। तो इसलिए एबनॉर्मल लॉस को अलग से दिखाया गया है।
तो ये डिफरेंस है एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग का पीरियोडिक मेथड के अंदर। उम्मीद है कि ये आप लोग को एरिया समझ में आ गया होगा। अब हमारी जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम परपेचुअल मेथड में नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस को किस तरह कवर करते हैं, ये भी मैं अपनी एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।